रिटायरमेंट प्लानिंग आजकल ये सवाल ना कई लोगों के मन में घूम रहा है, खासकर युवाओं के। हाँ बिल्कुल। बाजार में निवेश के कई रास्ते हैं, पर दो नाम बार बार सुनाई देते हैं, एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम और म्यूचुअल फंड। सही। तो हमारे पास जी बिजनेस हिंदी का एक लेख है जो इसी पहेली को सुलझाने में मदद करता है। तो चलिए आज इन दोनों विकल्पों की थोड़ी गहराई में जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किसके लिए कौन सा रास्ता बेहतर हो सकता है। बिल्कुल, और ये अच्छी बात भी है कि लोग अब ना पहले से ज्यादा अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, और करियर की शुरुआत में ही रिटायरमेंट की तैयारी पर ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में एक सुरक्षित और साथ ही फायदेमंद निवेश चुनना ये बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ वो तो है। तो देखते हैं जी बिजनेस का ये लेख इन दोनों विकल्पों के बारे में क्या बताता है। ठीक है, तो एनपीएस से शुरुआत करते हैं। लेख इसे रिटायरमेंट के लिए एक भरोसेमंद सरकार समर्थित स्कीम बताता है, पर ये भरोसेमंद कितना है और इसमें असल में होता क्या है? हाँ, तो लेख के मुताबिक एनपीएस की सबसे बड़ी ताकत है इसकी सुरक्षा और स्थिरता। वो इसलिए क्योंकि ये सरकार द्वारा समर्थित योजना है। अच्छा। हाँ, इसमें निवेश करने पर सेक्शन 80C के अलावा वो 80CCD 1B के तहत एक एक्स्ट्रा टैक्स बचाने का मौका भी मिलता है। ये इसे खास बनाता है। ओके, टैक्स सेविंग भी है। और रिटर्न की बात करें तो लेख में सालाना औसतन 10 से 12% रिटर्न की उम्मीद बताई गई है। 10-12%? हाँ, अभी रिटर्न आता कैसे है? इसमें पैसा लगता है सरकारी बॉन्ड में, कॉर्पोरेट डिबेंचर में और इक्विटी यानी शेयर्स में भी। अच्छा, मेरा जुला है। हाँ, लेकिन खास बात यह है कि इक्विटी में निवेश की एक सीमा होती है, मतलब एक लिमिट होती है। इससे बाजार का जो जोखिम है वो काफी हद तक कम हो जाता है। समझ गई। और रिटायरमेंट पे पैसा कैसे मिलता है? लेख में वो एन्युटी का जिक्र था। सही। लेख के अनुसार 60 साल की उम्र पूरी होने पर आप जो कुल रकम जमा हुई है उसका एक हिस्सा, अधिकतम 60%, एक साथ निकाल सकते हैं। वो टैक्स फ्री होता है। ठीक है। बाकी बची कम से कम 40% रकम से आपको एन्युटी प्लान खरीदना जरूरी होता है। एन्युटी प्लान मतलब? ये एन्युटी प्लान दरअसल एक तरह की बीमा पॉलिसी है। हाँ। जो आपको जीवन भर, मतलब जब तक आप हैं, एक रेगुलर मासिक पेंशन या आय देती है। अच्छा, गारंटीड इनकम? हाँ बिल्कुल। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो रिटायरमेंट के बाद एक पक्की गारंटीड इनकम चाहते हैं और ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। हाँ, ये भी ध्यान रखना होता है कि इसमें पैसा आमतौर पर 60 साल की उम्र तक लॉक रहता है, निकाल नहीं सकते आसानी से। समझ गई। ये तो हुई एनपीएस की बात। अब आते हैं म्यूचुअल फंड पर। जी बिजनेस का लेख कहता है कि ये आजकल बहुत चर्चा में है। हाँ है, तो खासकर ज्यादा रिटर्न की चाह रखने वालों में। इसमें 15% तक या शायद उससे भी ज्यादा रिटर्न मिलने की बात कही गई है। ये तो एनपीएस से काफी ज्यादा लगता है। हाँ, यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है और लेख भी इसी तरफ इशारा करता है। म्यूचुअल फंड, खासकर इक्विटी म्यूचुअल फंड, उनमें निश्चित रूप से एनपीएस से ज्यादा रिटर्न देने की क्षमता होती है। लेकिन जैसा कि लेख में भी जोर दिया गया है, इस ज्यादा रिटर्न की संभावना के साथ जोखिम भी ज्यादा जुड़ा होता है। जोखिम? हाँ, इक्विटी फंड का पैसा सीधा शेयर बाजार में लगता है और बाजार के उतार चढ़ाव का सीधा असर आपके निवेश पर पड़ता है। तो क्या इसका मतलब है कि म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा रिस्की है? लेख वो पेशेवर फंड मैनेजमेंट की बात भी तो करता है। हाँ, लेख इस बात को भी उजागर करता है। बिल्कुल, म्यूचुअल फंड का मैनेजमेंट पेशेवर फंड मैनेजर्स करते हैं। उनका काम ही है बाजार पर नजर रखना, कंपनियों पर रिसर्च करना और सोच समझकर निवेश करना। अच्छा। वो डाइवर्सिफिकेशन यानी अलग अलग शेयरों या बॉन्ड्स में पैसा लगाकर जोखिम को क्या कहते हैं, बांटने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और निवेशकों के पास भी अपनी जरूरत और जोखिम क्षमता के हिसाब से चुनने के लिए कई विकल्प होते हैं, जैसे इक्विटी फंड जिनमें रिस्क ज्यादा। हाँ, ज्यादा जोखिम ज्यादा रिटर्न की संभावना। फिर डेट फंड, कम जोखिम स्थिर रिटर्न, या फिर हाइब्रिड फंड जो इक्विटी और डेट का मिश्रण होते हैं और एक संतुलित रिटर्न देने की कोशिश करते हैं। और लेख में वो लिक्विडिटी, मतलब जरूरत पर पैसा निकालने की सुविधा का भी जिक्र था। बिल्कुल, ये म्यूचुअल फंड का एक बड़ा फायदा है जो लेख में बताया गया है। एनपीएस के मुकाबले म्यूचुअल फंड में आमतौर पर अपना पैसा निकालना ज्यादा आसान होता है। अच्छा। हाँ, कुछ खास स्कीमों को छोड़कर जिनमें लॉक इन होता है, जैसे ELSS। लेकिन ज्यादातर में अगर आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेचकर पैसा निकाल सकते हैं। ये तो फ्लेक्सिबिलिटी देता है। हाँ, इसलिए जी बिजनेस के विश्लेषण के अनुसार ये उन निवेशकों के लिए ज्यादा उपयुक्त हो सकते हैं जो लंबी अवधि में अच्छी संपत्ति बनाना चाहते हैं। वेल्थ क्रिएशन। हाँ, वेल्थ क्रिएशन। और
बाजार का जोखिम उठाने को तैयार हैं, साथ ही जरूरत पड़ने पर पैसे निकालने की सुविधा भी चाहते हैं। तो फिर फैसला कैसे करें? एक तरफ एनपीएस है, सुरक्षित, टैक्स बचाने वाला, स्थिर रिटर्न वाला, लेकिन कम लचीला। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड, ज्यादा रिटर्न की क्षमता, ज्यादा लचीलापन, पर बाजार के जोखिम के साथ। लेख क्या निष्कर्ष देता है? जैसा कि लेख स्पष्ट करता है, इन दोनों की सीधी तुलना करना वो सेब और संतरे की तुलना करने जैसा है। कोई एक सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। अच्छा। चुनाव पूरी तरह निवेशक की अपनी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आपकी उम्र क्या है, आप कितना जोखिम ले सकते हैं, आपके वित्तीय लक्ष्य क्या हैं, आपको कितने समय के लिए निवेश करना है, ये सब। मतलब पर्सनल फाइनेंस इज पर्सनल। बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर रिटायरमेंट के लिए गारंटीड आय और कम जोखिम प्राथमिकता है तो एनपीएस एक मजबूत दावेदार है। ठीक है। लेकिन अगर लक्ष्य लंबी अवधि में महंगाई को मात देने वाली ग्रोथ हासिल करना है और आप बाजार के उतार चढ़ाव से मतलब घबराते नहीं हैं, तो म्यूचुअल फंड बेहतर साबित हो सकता है। जी बिजनेस का लेख आखिर में यही सलाह देता है कि ये जानकारी सिर्फ समझ बढ़ाने के लिए है। कोई भी निवेश करने से पहले खुद रिसर्च करना या किसी वित्तीय सलाहकार से बात करना हमेशा सही रहता है। तो संक्षेप में कहें तो एनपीएस सुरक्षा और स्थिरता का वादा करता है। हाँ। जबकि म्यूचुअल फंड विकास की ज्यादा गुंजाइश देता है, मगर जोखिम के साथ। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ। ये लेख रिटायरमेंट जैसे लंबी अवधि के लक्ष्य पर केंद्रित है ना? हाँ। पर क्या इस लक्ष्य के लिए सिर्फ एक ही नाव पर सवार होना जरूरी है? जी बिजनेस के विश्लेषण से ये सवाल उठता है कि क्यों ना अपनी उम्र, आय और जोखिम क्षमता के अनुसार इन दोनों का एक संतुलित मिश्रण बनाया जाए। अच्छा, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन। हाँ, शायद शुरुआत में ज्यादा ग्रोथ के लिए म्यूचुअल फंड पर जोर हो और जैसे जैसे उम्र बढ़े धीरे धीरे एनपीएस जैसे सुरक्षित विकल्प की ओर अपना निवेश शिफ्ट किया जाए। इस पर विचार किया जा सकता है।